एक खबर सुनने को मिली है कि अचानक से केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार के किसानों की बड़ी फिक्र होने लगी। किसानों की बड़ी चिंता होने लगी कि कहीं उन्हें कोरोना ना हो जाए, और उनके बयान आने लगे, अखबारों में खबरें आने लगी कि सरकार किसानों की चिंता करती है, उनसे आग्रह करती है, अनुग्रह करती है कि अपना आंदोलन जल्दी खत्म कर दे, जल्दी वापस ले ले। इतनी चिंता। मैं पूछना चाहता हूं कि इतना दोगलापन लाते कहां से हो? दिल्ली में आकर चिंता व्यक्त करते हो कि कोरोना की स्थिति भयानक हो रही है, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी दिल्ली में आके एक तरफ ये बयान देते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग करते हैं और चिंता जाहिर करते हैं, और दूसरी तरफ अगले दिन जाकर बंगाल में चुनावी रैली करते हैं। सारी दुनिया फोटोग्राफ देख रही है कि अमित शाह रोड शो कर रहे हैं और हजारों की संख्या में लोग, ना कोई मास्क है ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग है, उन रैलियों में हिस्सा ले रहे हैं और बड़ी बेशर्मी से चुनाव प्रचार हो रहा है। कुंभ में लाखों लोग इकट्ठा है, स्नान कर रहे हैं, कुंभ में हिस्सा ले रहे हैं, और उसके ऊपर उसको जस्टिफाई करने के लिए भाजपा नेता बड़े शर्मनाक बयान दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ चिंता जता रहे हैं कि देश का क्या होगा, कोरोना बड़ी भयंकर बीमारी है, 2 गज दूरी रखिए, मास्क पहनिए। मैं पूछना चाहता हूं कि इतना दोगलापन लाते कहां से हो? और उनके भक्तों से पूछना चाहता हूं कि क्या आपको साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा कि आपका कितना बेवकूफ बना रहे हैं ये? एक तरफ कुछ और कह रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ और कर रहे हैं। और किसानों की अगर आपको इतनी चिंता है तो आज 5 महीने हो गए लगभग दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हैं। 2 महीने तक तो बातचीत चली, 26 जनवरी के बाद लगभग 2.5-3 महीने हो गए आज। एक बार भी बातचीत नहीं हुई, एक बार भी बातचीत नहीं हुई। अगर आपको सचमुच में उनकी चिंता होती ना तो अब तक बातचीत करके समस्या का हल निकल जाता। लेकिन आपका ये जो प्लान है ना, सारी दुनिया समझती है, सारे देशवासी समझते हैं, यहां तक कि आपके भक्त भी समझते हैं कि ये जो आपने प्लान बनाया है ना, कोरोना के बहाने से किसानों का धरना खत्म करने का, आपके पास एक्चुअल में यही एक तरीका बचा था इस आंदोलन को खत्म करने का। और मुझे तो बड़ी हैरानी होती है कि कितनी मासूमियत से आप अब आ गए हैं कि हमको किसानों की चिंता है कि कहीं उन्हें कोरोना ना हो जाए और कहीं वो कोरोना ना फैलाएं। अगर इतनी चिंता करनी है तो कुंभ के मेले में क्यों नहीं करते? क्या उन लोगों से आपको कोई प्यार नहीं है? बंगाल की जनता से क्यों नहीं करते? क्या उन लोगों से कोई प्यार नहीं है आपका? तो इससे जो आपका दोगलापन है ना, वो साफ जाहिर होता है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह और हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी को आज ये चैलेंज करता हूं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और उसमें जनता के सवालों का जवाब दीजिए कि ये दोहरे मापदंड क्यों, दोहरी मानसिकता क्यों, इतना दोगलापन क्यों। और एक चीज और कह देता हूं कि अगर किसी भी तरह का षड्यंत्र रच के आपने किसानों के धरने पर कोई भी आंच डाली और किसानों के साथ कुछ भी गलत हुआ तो 2024 में अखिल भारतीय परिवार पार्टी की जब सरकार आएगी तो सबसे पहले उस चीज का हिसाब लेगी। एक बात और बता देता हूं कि आपने पंगा गलत लोगों से लिया है, आपने पंगा किसानों से लिया है। आप जितने मर्जी यत्न कर लें, ये वो लोग नहीं है जो छोड़कर भाग जाएंगे, और ये वो लोग नहीं है कि जो अपना धरना खत्म कर देंगे और अपनी मांगे मनवाए बिना चले जाएंगे। आप लोगों को देश की जनता ने बहुमत दिया है, 303 सीटें दी हैं, इसलिए नहीं कि आप तानाशाही करें, इसलिए दी है कि आप सेवा करें। अगर आप अपना तानाशाही रवैया नहीं छोड़ते हैं, अगर आप इस बात पर अड़े रहते हैं कि हम बिल वापस नहीं लेंगे, तो मैं आपसे एक आज वादा करता हूं, 2024 में अखिल भारतीय परिवार पार्टी की जैसे ही सरकार बनती है,
तीनों कानून निरस्त किए जाएंगे और इनसे बढ़िया कानून लाए जाएंगे और आपका जो दोगलापन है उसको एक्सपोज किया जाएगा। हर क्षेत्र में आपका जो दोगलापन है उसे जनता के सामने उजागर किया जाएगा। तो मेरा ये चैलेंज आज आप नोट कर लीजिए और सुधर जाइए, इस दोगलेपन को छोड़ दीजिए। इसी में इस देश की भलाई है, इसी में आपकी भलाई है। जय हिंद, जय भारत।